गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा अपने बेटे आदित्य को बड़े जतन से पालती थी। पति की मौत जल्दी हो गई थी, इसलिए आदित्य ही उसकी जिंदगी का सहारा था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। बचपन में आदित्य अपनी माँ से बहुत जुड़ा हुआ था। हर वक्त उसकी गोद में खेलता और रात को माँ की कहानियां सुनकर सोता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, शहर की पढ़ाई ने उसके सपने बदल दिए। आदित्य कॉलेज चला गया। वहां उसकी सोच और आदतें बदलने लगीं। माँ का साधारण पहनावा, उसका गांव का अंदाज, सब उसे पुराना और शर्मिंदगी भरा लगने लगा। जब भी माँ फोन करती, वह कह देता, माँ अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुमित्रा पूरे दिन उसी कॉल का इंतजार करती। सालों बाद जब आदित्य की नौकरी लगी तो वह शहर में बस गया। माँ उम्मीद करती थी कि बेटा उसे अपने साथ रखेगा, लेकिन आदित्य को लगता था कि माँ का देहातीपन उसके आधुनिक जीवन में फिट नहीं होगा। उसने बहाना बनाकर कहा, माँ यहाँ जगह कम है, आप गांव में ही आराम से रहो, मैं पैसे भेजता रहूंगा। पैसे तो आने लगे, लेकिन माँ के दिल की खाली जगह और बड़ी हो गई। वह अक्सर बरामदे में बैठकर सोचा करती, कितनी रातें भूखी रहकर मैंने इसे पाला था, आज मेरे बिना इसका काम चल जाता है। उधर आदित्य की शादी हो गई। बीवी ने भी कभी नहीं चाहा कि सास शहर में आकर रहे। धीरे धीरे आदित्य का फोन करना भी कम हो गया। एक दिन गांव में बुखार ने मां को बहुत कमजोर कर दिया। उसने बेटे को फोन लगाया, लेकिन उसने मीटिंग का बहाना बनाकर बात टाल दी। कई दिनों तक मां अकेली बीमारी से लड़ती रही। आखिरकार गांव के पड़ोसियों ने आदित्य को खबर दी कि उसकी मां की तबीयत बहुत नाजुक है। जब आदित्य शहर से भागा भागा आया, तब तक मां बेहद कमजोर हो चुकी थी। मां ने बेटे का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा तुझे हमेशा खुश देखना चाहा, लेकिन तू मेरी खुशी भूल गया। पैसा भेजना ही काफी नहीं होता, मां को बेटे के साथ की भूख भी होती है। यह कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। आदित्य देर तक उसके पास बैठा रोता रहा, लेकिन अब केवल पछतावा ही बाकी था।